हेलो एवरीवन। अभी तक हम अपनी पिछली क्लासेस में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम वाक्य के अन्य 4 भेदों के बारे में जानेंगे। तो वाक्य के 4 भेद जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़े थे वो कौन कौन से थे? पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा इच्छावाचक। अब हम आगे के 4 भेदों के बारे में इस क्लास में जानेंगे। तो बच्चों, हमारा पांचवा भेद है संदेहवाचक वाक्य। बहुत सिंपल है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इन वाक्यों की पहचान होनी चाहिए। बेटा, संदेहवाचक वाक्य में 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है और वो 2 शब्द हैं शायद और संभवतः। जब भी वाक्य शायद और संभवतः से शुरू हो तो वो होगा आपका संदेहवाचक वाक्य। शायद पापा नए जूते ले आए, संभवतः वंदना सदर बाजार जाएगी, शायद मलिका स्कूल गई है। जब भी वाक्य शायद या संभवतः शब्द से, ध्यान देना, जब भी वाक्य शायद या संभवतः शब्द से, इन 2 शब्दों से शुरू होगा वो आपका कहलाएगा संदेहवाचक वाक्य। क्लियर? आगे है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आज्ञा। यहाँ पर हमें आज्ञा दी जाए। आज्ञा का अर्थ क्या होता है? आज्ञा का अर्थ यहाँ पर हमें ऑर्डर प्लेस किया जाए, यहाँ पर हमें किसी काम को करने की अनुमति दी जाए, वहां पर होते हैं हमारे आज्ञावाचक वाक्य। इसमें एक और होता है, आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाए, अनुमति दी जाए या फिर किसी काम को करने का निवेदन किया जाए। देखो, आज्ञा क्या हो गया? आपको ऑर्डर देना। अनुमति क्या हुई? आपको परमिशन देनी किसी काम को करने की। और निवेदन क्या हुआ? किसी काम को करने का आपसे या आपने रिक्वेस्ट करनी। यहाँ पर ये 3 भाव हों, वहां पर होता है आपका आज्ञावाचक। जैसे कि यहाँ देखिए, कमरे से बाहर निकल जाओ, ये आपको क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। साहब को पानी पिलाओ, ये क्या है? आज्ञा दी जा रही है। हाँ, खेलने जा सकती है, ये आपको परमिशन दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है। और जैसे एक और सेंटेंस में यहाँ पे लिख रही हूं, कृपया पानी दीजिए। यहाँ पे क्या है? कृपया, निवेदन। यहाँ पर निवेदन होता है, जहाँ पर रिक्वेस्ट है वो है आपका आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक में 3 चीजों का आपने बच्चों ने ध्यान रखना है, आज्ञा हो, अनुमति हो और निवेदन हो। यहाँ पे ये 3 शब्दों का भाव आए वो है आपके आज्ञावाचक। तो 5वां था संदेहवाचक, 6ठा था आज्ञावाचक। नेक्स्ट है विस्मयादिवाचक। विस्मयादि मीन्स यहाँ पर आपको हैरानी का भाव हो, यहाँ पर आपको शोक का भाव हो, यहाँ पर आपको हर्ष का भाव, मतलब कोई खुशी का, कोई गम का भाव हो, वो है आपका विस्मयादिबोधक। और इससे भी आसान इसकी पहचान साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, वो आपका विस्मयादिबोधक होगा। जैसे वाह, अरे, उफ, क्या बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस हों, ऐसे शब्द हों और साथ में लगा हो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो वो होगा आपका विस्मयादिवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, वाह क्या गोल धागा है, अरे तुम कब आए। देखो, अगर यहाँ पे मैं अरे हटा देती हूँ, सपोज करो मैंने ये अरे हटा दिया, तुम कब आए, और ये है आपके साथ क्वेश्चन मार्क, तो ये कौन सा भेद हो गया?
प्रश्नवाचक। वेरी गुड। अब यहाँ पे लेकिन मैंने क्या लगा दिया, अरे तुम कब आए, विस्मयादि वाचक वाक्य। उफ, शोर से कान फट रहे हैं, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब उफ हटा दो, शोर से कान फट रहे हैं, कौन सा वाक्य हो गया, विधानवाचक। लेकिन उफ लगाने से और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाने से बन गया आपका विस्मयादि वाचक। क्लियर। अब आगे है, ये तो बहुत ही सिंपल है, संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य क्या हुए, जिस भी वाक्य में, जिस भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस यदि और तो, अगर और तो या इसलिए से शुरू होता है, यदि और तो या फिर अगर और तो या इसलिए आता है सेंटेंस के बीच में, तो वो है आपका संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि पैसे होते तो गोलगप्पे खाते, अगर लॉकडाउन खुलता तो घूमने जाते, वर्षा हुई इसलिए खेती अच्छी रही। एक और उदाहरण, यदि मेहनत करोगे तो कक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। और कई बार अगर मैं बोलूं पैसे होते तो गोलगप्पे खाते, अगर मैं ये यदि काट दूं तब भी ये आपका संकेतवाचक है। अगर लॉकडाउन खुलता और अगर मैं ये तो हटा दूं और यहाँ पे लगा दूं कोमा, अगर लॉकडाउन खुलता कोमा घूमने जाते, तब भी ये आपका संकेतवाचक है। आपने ध्यान रखना है, यदि तो, अगर तो या कभी कभी ऐसे वैसे आपके सेंटेंस के बीच में इसलिए शब्द का भी प्रयोग हो, तो वो होगा आपका संकेतवाचक वाक्य। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को ये वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद समझ में आ चुके होंगे। एक बार फटाफट से याद करते हैं अर्थ के आधार पर 8 भेद। पहला भेद विधानवाचक वाक्य, वाक्य जरूर बोलना है, विधानवाचक वाक्य। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। तीसरा इच्छावाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा संदेहवाचक वाक्य। छठा आज्ञावाचक वाक्य। सातवां विस्मयादिवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। देखने को तो ये भेद ज्यादा हैं, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझ में आ चुके होंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज कीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा फिर से समझाऊंगी। तब तक आप अपना नोटबुक निकालिए, रिवाइज कीजिए और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। धन्यवाद।